टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। अब हम सामान फिट कर लें, 4:15 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। देख लो हमारी गाड़ी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अभी ये पूरा बता रहा है, अभी थोड़ी देर बाद खराब है। अच्छा स्टैंड लगा हुआ है। जय बजरंगबली। हम निकल गए। उजाला तो हो ही गया। बैठो। देख लो यह है पुल, शीशे वाला पुल, और हम यहाँ से बाहर निकले। जय बजरंगबली, जय हो भोले शंकर की। भोले शंकर बाबा की फोटो देख लो जी, ये रही। अच्छा दोस्तों, आज हम घर की तरफ चल रहे हैं। हाँ, उतर जा। मंजू बची हुई रोटी गाय को देने जा रही है। हमने रात को ज़्यादा पैक करा ली थी, रोटी कम पड़ती तो वापस लेने तो आ नहीं सकते थे ना। चलो जी, हो गया अपने काम में इसका भी। जय माता की। रख ले, आगे फेंक दिए डस्टबिन में। चलें? भैया खाना भी बहुत महंगा है यहाँ पे, सिलेंडर की वजह से। मैंने कल पूछा कि यार इतना महंगा क्यों है ये, मेरे ध्यान ही नहीं था सिलेंडर का। तो मैंने पहले खा के गया था जब तो नहीं था इतना। बोला भाई साहब सिलेंडर मिल कर रहा है। तो जैसे भी ये जुगाड़ पानी से खरीद पा रहे हैं सिलेंडर, इनको बहुत महंगा मिल रहा है। अब भैया हवा कितनी तेज चल रही है, तो इन्होंने खाने का रेट भी बढ़ा दिया। सुबह सुबह निकल के यहाँ से अच्छा लग रहा है। मैंने उजाला होने का इंतजार किया इसी चक्कर में। मैंने यार मैं पहली बार जा रहा हूँ यहाँ से, तो अंधेरे में जाना मेरे को सही नहीं लग रहा था। अकेला होता तो निकल भी जाता शायद, लेकिन वाइफ के साथ निकलना थोड़ा मुश्किल था। भैया लगा था एक बार को तो घोड़ा चढ़ गया।
भैया फॉरनर अगर कहीं है सबसे ज़्यादा ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा फॉरनर मिलेंगे आपको। तो अब हम अपना ग्लव्स पहन लेते हैं, मैं रखता हूँ, आगे चल के आपको अपडेट दूंगा। राम झूला के आगे से देख लो दोस्तों, राम झूला ये रहा। अरे यही तो है। ये रहा दोस्तों राम झूला। पकड़िए मुझे, गोवा बीच। हमें यहाँ तक आना पड़ रहा है, यहाँ पार्किंग है, यहाँ पार्किंग में लगा फिर यूँ जाना पड़ रहा है, इधर से यूँ जाना पड़ रहा है, काफ़ी लंबा पड़ जाता और हम थके हुए थे कल। राम झूला ये रहा, और वो गोवा बीच वगैरह क्या कहते हैं वो सामने है। और भी है यहाँ घूमने की जगह, तो अब की बार आएंगे तो दूसरी बार में करेंगे गोवा बीच वगैरह। हमने वो तो एक्सप्लोर कर ही दिया है दोस्तों। सुबह सुबह जितना रास्ता खींचेगा उतना खींच जाएगा, उसके बाद तो गर्मी हो जानी है, धूप हो जानी है। और देख लो, मैं कहता हूँ ना, मैं बाहर आने जाने का आदी नहीं हूँ। अब मैं बाहर आया हूँ तो देख लो फिर तबीयत खराब हो गई है, फिर से वही जुकाम, सर्दी जुकाम ने पकड़ लिया है और लूज मोशन हो गए अब की बार मुझे। लेकिन मुझे घर तक पहुंचना ही है, ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो जंगल बने तो है और क्या करूंगा यार, जंगल जिंदाबाद। ये वही रोड आगे देख, इस रोड पे हाथी वगैरह घूमते हैं, ये रोड है दिक्कत वाला थोड़ा सा रात के टाइम, यहाँ बाहर आ जाते हैं हाथी वगैरह। एडिट करके अपलोड करने में वीडियो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। भाइयों हवा बड़ी तगड़ी लग रही है, ठंड से कुल्फी जम गई। ज्यादा देर की नहीं, अभी सूरज महाराज आ जाएंगे, सब ठंड निकल जाएगी, फिर गर्मी गर्मी लगेगी, कपड़े भी उतर जाएंगे। दिल्ली 213 सुबह सुबह जितना कवर हो गया उतना कवर हो गया भैया। दिन के टाइम तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, एक तो धूप हो जाएगी और दूसरा ट्रैफिक हो जाएगा। ऐसे हाईवे पे तो ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन जो बीच में से निकलते हैं ना गांव वगैरह से, बीच में से हमें थोड़ा पैच होता है जो पार करना होता है, बस वहीं ट्रैफिक मिलेगा तगड़ा, और वो ट्रैफिक दुखी कर देता है जी। पिछली बार हरिद्वार आए थे जब तो वहाँ रास्ता क्लोज ही था भैया, मैं बड़े खतरनाक रोड से निकला था, वहाँ से पूरा टूटा पड़ा था और इतना वेट था मेरे पास। ये रहा वो रास्ता जिधर हाथी आ जाते हैं बीच में, हाथी भालू वगैरह जंगली जानवर आ जाते हैं यहाँ से बीच में। हाँ अभी नहीं दिख रहे ना अंकल जी, दिखेंगे ना जिस दिन डेंजर लगेगा, क्योंकि हम होते हैं बाइक पे, हम कार में नहीं है। ये पैच थोड़ा सा खतरनाक है, बस ये इतना ही है, ये जो जा रहा है ना ये पुल सा इतना ही बस ये, लेकिन ये खतरनाक है थोड़ा सा। रात के टाइम निकलते हैं जानवर, हाँ खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं ना। सुबह के टाइम सारे जानवर निकलते हैं तो सुबह के टाइम वो भी निकलते हैं, सुबह अंधेरे के अंदर 4-5 बजे के करीब वो बाहर ही रहेंगे। ठंड लग गई भाइयों, तेज तो चला ही नहीं जा रही बिल्कुल, हवा इतनी ठंडी लग रही है, सुन हो गया हूँ बिल्कुल, होठ मुंह नाक कान सब सुन हो गए। सूरज महाराज आ गए, देखो दोस्तों दिखाता हूँ, सूरज देवता आ गए, जय हो सूरज देवता की। देखो दोस्तों दृश्य देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। मैं इतना मोड़ नहीं सकता, वो मेरे बिल्कुल बैक साइड पे है, मैं रिस्क लेकर के बना रहा हूँ, नजरें हटा रहा हूँ रोड पे से। ये पहाड़ों का नजारा यार कैसे बताऊँ, इतना खूबसूरत लगता है, दूर दूर पहाड़ और हम रोड पे चल रहे हैं, छोटे छोटे मकान, इतना प्यारा नजारा लगता है। सर्दी
ओहो, हवा बड़ी ठंडी लग रही है दोस्तों। अब मैं आगे जाकर के ना एक जगह पे चाय पीता हूँ, चाय मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वहाँ जरूर रुकूंगा मैं। अभी तक जब भी मैं इस रोड से गया उसके बाद जरूर रुकता हूँ। चाय पियेंगे फिर चलेंगे आगे। चलाओ ना नैनो से पानी रे, जान ले लो ना जान रे। सर्दी। ये लोग बाग बिना हेलमेट के चलते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है इनको देख के, क्योंकि एक एक्सीडेंट तो मैंने दिखाई दिया है इसके अंदर। ऐसे ही बंदा चल रहा था, पता नहीं वो सो गया था या पता नहीं पी रखी थी, क्या दिक्कत हुई थी उसे, या चक्का जाम हो गया था बाइक का, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं उतर भी नहीं पाया था बाइक से। वो बेहोश पड़ा हुआ था जमीन पे, उसको स्लिप यहाँ चल रहा था और स्लिप करके एकदम से क्या हुआ उसको पता नहीं, यूं स्लिप करते हुए यूं यूं यहाँ पे आके गिरा है, वहां से यहाँ पे आके गिरा। बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था। उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, पूरा छिल गया था वो, सर पे से, मुंह पे से, कोहनी पे से, हर जगह से छिल गया था। रगड़ता हो गया था ना, तो हर जगह से छिला पड़ा था और बेहोश हो गया था। तो लोगों ने उसे हिलाया डुलाया। कैमरे में नोटिस है, क्योंकि कैमरा तो मैंने ऑन ही नहीं कर रखा था, वो मुझसे काफी दूर था। मैंने देख लिया था कि ऐसे ऐसे गिरा है। जब तक मैं उस तक पहुंचा, जब तक दो चार बाइक वाले रुक गए थे उसके बाद, तो भैया ऐसे विदाउट हेलमेट तो बाइक चलाना है मुश्किल है भाई। मैं तो कभी नहीं चलाता, शुरू से ही नहीं चलाता विदाउट हेलमेट हो गया। मेरे दोस्त भी कहते थे इतनी सी दूर के लिए तो मेरे हेलमेट लेके आया, मतलब मैं गली भी पार कर रहा होता तो हेलमेट पहन के करता था। आदत है बचपन से ही, मतलब ये कहूँ कि हेलमेट पहनने का शौक था, तो उस शौक की वजह से मैं कभी हेलमेट उतार ही नहीं हुआ, हेलमेट पहन के ही जाता था। आ गई भोले शंकर की मूर्ति, दर्शन करो दोस्तों। देखो ये रही भोले शंकर की मूर्ति, और ये मनसा देवी, और ये नदी का बहाव मैं दिखाता हूँ, देखो, और सनसेट देखो, सूरज की रोशनी देखो, और सूरज देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है पहाड़ों के बीच में, ऑरेंज ऑरेंज। और ये रहा भोले शंकर की मूर्त रही, और होटल सूर्योदय जिसमें मैं ठहरा था वो रहा सामने जब मैं आया था, बिल्कुल उसमें, उस होटल में रुके थे। देख मंजू अपन, दिख रहा है, दिख रहा है वो जो चकोर सी खिड़की है, उसी खिड़की के रूम में थे हम। और वो रहा मनसा देवी, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। फोटो फाटो भी खिंच गई और हम यहाँ से निकल भी लिया। अब टाइम हो रहा है हमारा 6:30 बज रहे हैं, और यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर के करीब है, 200 ही है। यार ये इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई, क्या बात होगी हरियाणा। दिल्ली 203 है यहाँ से, बिल्कुल ये देख ले लिखा हुआ। और नैनीताल 230, बिजनौर 80। धूप आने के बाद भी है ना, ठंडी हवा कम नहीं हुई है। जब तक इस एरिया को पार नहीं करेंगे तब तक ठंडी हवा कम भी नहीं होगी। और फिर आ जाएंगे वो खेत वाले रास्ते, वो ठंडे होते यार खेत वाले तो। मुझे लगा नहीं था इतनी ठंडी हवा होगी। लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो दोस्तों, कमेंट्स किया करो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, बहुत अच्छा लगता है। और जब दिल खुश होता है तो ऐसा लगता है कि और वीडियो बनाए। और जब दिल उदास हो जाता है ना, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी है ना घर की, बहुत बड़ी हो जाती है कि क्या करूंगा मैं जाकर, कोई देखता तो है नहीं यार, यही सही कह रहे हैं, घर वाले ही सही कह रहे हैं। समझ रहे हो ना इन चीजों को, थोड़ी सपोर्ट हो ना, तो फिर मैं हर किसी की बात अनसुनी कर सकता हूँ आप लोगों के प्यार के लिए। तो प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो प्यारे प्यारे से। अभी सड़क है ना गर्म नहीं हुई है, तो दिक्कत नहीं है सूरज की गर्मी से, लेकिन जब सड़क गर्म हो जाएगी ना, असली दिक्कत तब स्टार्ट होगी गर्मी की। जितना कवर कर सकते हैं हम इसी खाली रोड पे कर सकते हैं, इसलिए हम कवर कर लेते हैं भैया। ठंड तो लगती ही रहेगी, ठंड नहीं रुकने की, ताकि हम 100 किलोमीटर आराम से कवर कर ले। सबसे बढ़िया तरीका है कि खाली रोड कवर कर लो जितनी जल्दी मिल रहा है, और ध्यान से, बस होशो हवास में करो। कोई जानवर बीच में आ जाए या कोई गाड़ी वाला बीच में आ जाए एकदम से, उसका जरूर ध्यान रखो। यही खाली रोड बड़े खतरनाक होते हैं, भरे हुए रोड पे एक्सीडेंट नहीं होते हैं, खाली रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। याद रखना मेरी बात, जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, ये होगा, उस पे एक्सीडेंट नहीं होते। एक्सीडेंट होते हैं ऐसे खाली रोड पे, और मेजर वाले एक्सीडेंट होते हैं, बहुत खतरनाक वाले एक्सीडेंट होते हैं जो खाली रोड पे होते हैं। तो इन खाली रोड से बच के रहना, बहुत सतर्कता से गाड़ी चलानी होती है इस पे। अपनी आंखों का 360 व्यू पूरा खोल के रखना होता है, इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, ये चीजों का ध्यान रखना होता है। और पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइन चेंज करने से पहले
पीछे का ध्यान जरूर कर लो कि मैं लाइन चेंज करने वाला, पीछे कोई है तो नहीं, अगर है तो फिर डिपर दो या फिर इंडिकेटर दो या कुछ दो, उसे इशारा करो, हाथ से करो कि मैं इस लाइन में आने वाला हूँ, उसे बताओ ताकि वो स्लो कर ले। खाली रोड से बड़ा सतर्क चलता हूँ, भरे भरे हुए रोड मुझे इतना नहीं डराते, और मैं डरता भी नहीं भरे हुए रोड से, लेकिन खाली रोड से डर लगता है। कल हमने राम झूला के बाहर है ना 500 रुपये पेट्रोल डलवाया था, 530 रुपये का। उससे पहले मेरी टैंक फुल था, और फिर 530 का पेट्रोल डला, फिर टैंक फुल हो गया था। फिर कल हम घूम भी लिए उसमें, और अब हम जा रहे हैं। लेकिन मेरे इसमें ये पॉइंट इतने ही दिखा रहा है जितने दिख रहे हैं इसमें, अभी पॉइंट हमेशा इतने ही दिखाता है ये। अब ये 500 रुपये का पेट्रोल मैं घर तक नहीं डलवाऊंगा कोई पेट्रोल वेट्रोल। टैंक फुल है, 11 लीटर का टैंक है भाई इसका, तो अगर 11 लीटर में भी घर नहीं पहुंचे तो इतना तो खर्च नहीं होता है। 500 का ही खर्च हुआ था कल, मैं ऋषिकेश तक पहुंच गया था, मतलब टैंक फुल था तो ऋषिकेश तक हम पहुंच गए थे। 530 रुपये का डला, तो लगा लो 530 रुपये लगे थे मेरे यहाँ से जाने में, तो इतने का ही वापस आने में, जितना कल डलवाया था वापस खत्म हो जाएगा बस। उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कल हम नीर वाटरफॉल वगैरह 2-4 जगह गए थे, बस उतना मान सकते हो। हाँ, कल ऑफ रोडिंग पहली बार की, वाली एक्सट्रीम वाली ऑफ रोडिंग की थी, पानी के अंदर से निकाला, वाटर क्रॉसिंग की थी भैया, मजा आ गया यार। हालांकि ये बाइक उस चीज के लिए बनी नहीं है, मेरे जूते गीले हो गए थे इस पे बैठे हुए, अब लगा लो पानी कितना ज्यादा था। दिक्कत ये हुई थी कि गड्ढे में फंस गई थी नीचे, और टायर के नीचे एक मोटा पत्थर आ गया था, तो मंजू को लेके मैं खींच नहीं पाया उस पर, मंजू को उतरना पड़ा, बेचारी मंजू के भी पैर गीले हो गए, पैर और जुराबे वगैरह, पैंट गीली हो गई थी। लेकिन मैंने पहली बार वाटर क्रॉसिंग की, हैवी वाली, उससे मुझे अंदाजा लग गया कि लद्दाख में कैसे क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। यही तो आदत डाल रहा हूँ, धीरे 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 मेरा शरीर एक बार तैयार हो जाए उसके लिए, एक्सट्रीम वाली राइड के लिए, फिर तो हम महीने भर के लिए निकल लेंगे यहाँ से, फिर नहीं रुकते। 1 महीना आराम से घूम के आएंगे लद्दाख में, 1-1.5 महीना, तब आएगा मजा। हम आ गए पहले टोल पे दोस्तों, हम पहला टोल पार कर रहे हैं, चलो शुक्र है हम जल्दी आ गए पहले टोल पे। कोई हफड़ा तबड़ी से नहीं चलाता, बढ़िया से गाड़ी चलाता हूँ मैं, 60 60 80, ये मेरी स्पीड अच्छी रहती है, बढ़िया, कोई हफड़ा तबड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप टाइम से घर पे पहुंच जाते हो, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चलती है, गाड़ी पे भी प्रेशर नहीं पड़ता, बढ़िया मजा आया था। लोग बाग पता नहीं क्यों भगाने की कोशिश करते, 100 100 150 किलोमीटर पे। देखो उनकी गाड़ी उस लायक होती है, बहुत हैवी गाड़ी होती है उनकी, वो तो चल लेते हैं 100 150 पे, कोई दिक्कत नहीं। उनकी तो गाड़ी स्टार्ट ही 100 से होती है, ठीक है, तो वो 150 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो 150 हैंडल कर लेते हैं, उनकी गाड़ी स्पेशल बनी इस चीज के लिए। लेकिन 100 150 सीसी की बाइक को 150 पे निकालना बेकार है भाई, वो इस चीज के लिए नहीं बनी। 60 से 100 की स्पीड के लिए बनी है, तो इतनी स्पीड के बीच में रहो, आपका एवरेज भी अच्छी मिलेगी, गाड़ी भी काफी लंबी चलेगी आपकी, इंजन खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। छोटी मोटी दिक्कतें तो चलती रहती है, लेकिन मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंटेन करा के रखो बाइक को, बाइक कोई सी भी हो, बाइक की कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ रुके थे, देखो टाइम हो रहा है 7:30, हम 7:15 रुके थे। हम यहाँ रुके गणपति वेज वैष्णो ढाबा, ब्रेकफास्ट लंच अच्छा है, ये लोकेशन भी अच्छी है। हमारी बाइक की लुक देख लो जी, अब गंदी हो गई है, मैं से खींच के लेके आया हूँ 80 किलोमीटर के करीब, जैसे खींच लाया मैं। कर रहे हैं 8:10 15 भाई। ये आ गया दोस्तों हमारा दूसरा टोल, और अब हमने ये पार कर दिया, ये देख लो जी। ओ भाई बनियान, रुक जा मेरे भाई। अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, सुंदर सा दृश्य आएगा, वो दिखाऊंगा आपको बढ़िया सा, वहाँ बनाएंगे सिनेमेटिक बढ़िया सा।
अब हम आ गए खाली खाली रोड पे। और इस रोड पे मुझे धीरे धीरे गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। ये बहुत खूबसूरत रोड है यार, बहुत ज्यादा खूबसूरत रोड है। देखो इस रोड की ब्यूटी देखो, कोई नहीं, बस मैं ही मैं हूँ, और कोई नहीं है। अब हम अंदर एंट्री मार रहे हैं। बस अब हम स्लो स्लो हो जाएंगे। अब भीड़ भाड़ वाले रास्ते चालू हो जाएंगे। इसके बाद हम दिल्ली में एंट्री मार देंगे। ऐसा रोड चालू हो जाएगा भाई अब तो। अब दिक्कत है, अब हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। भाई रुक जाइयो, ओ रुक जाइयो भाई, रुक जाइयो। ये नहीं मानेंगे भाई, ये तो अपनी लाइन तोड़ करके इस लाइन में घुसते हैं सारे के सारे। अबे भैया अपन को कुछ समझेगा नहीं क्या? ये देखो इसकी, मैंने थोड़ा सा इस तरफ राइट पे लीन किया ना, तो इसकी डंडी अपने आप बढ़ गई। अब दे मंजू मुर्गी मार के लेके जा रहे थे वो, कुतिया मुर्गी मार के लेके जा रहे, कुत्ता मुर्गी लेके जा रहा है अपने मुंह में। इसमें इसमें रिकॉर्ड हो गया होगा, कैमरा चल रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा, दिखाऊंगा। ये दोस्तों, खतौली से फिर से आज गूगल मैप ने मुझे इधर मोड़ दिया है। अब ये मैं मेरे लिए नया रास्ता है फिर से। गूगल मैप लेके आया, बढ़िया लेके आ रहा था, एकदम से पता नहीं कहां से उसने अंदर खतौली के लिए मोड़ा। खतौली से फिर से लेफ्ट हैंड मुड़वा दिया उसने, यहाँ पे ले आए अपर गंगा करनाल रोड। मंजू सो तो नहीं गई ना? हाँ बस जागी रही हो। ये झपकी मार लेती है जी पीछे बैठी बैठी, और फिर पूछती है आपको पता था मैं सो गई थी। चल भाई तू सो सकती है, तू तो कम से कम जब भी सोया करे ना मुझे पकड़ लिया कर पहले, फिर चाहे झपकी मार लिया कर, मुझे जोर से पकड़ लिया कर बस। तेरी पकड़ से, तेरी जैसे पकड़ ढीली होगी ना तो मुझे एहसास हो जाएगा कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों, जूस पीने रुके थे, थोड़ा सा यहाँ का वो देखने रुके हैं कि हाँ भाई अब जूस वूस पी करके आगे बढ़ेंगे। एनर्जी खत्म हो रही थी कि गाड़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। अभी यहाँ से 60 किलोमीटर बचा है दिल्ली, 60 या 59 किलोमीटर। तो अभी ऐसे ही चलना है इसी पे ही।
एक डेढ़ घंटे इसी रोड पे ही चलना है। ये देखो, ये जो नीचे ढलान सी है ना, दिख रही होगी आपको, ये रोड से नीचे जो ढलान है, ये गड्ढा सा जो कच्चा रोड है, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वहां से आते हुए बंदे को ये लगेगा कि मेरे पास जगह है यहाँ पे, जबकि उसे नहीं पता वहां से उतरते वक्त मेरा बैलेंस आउट होगा। 60-70 की स्पीड पे अगर मैं होऊंगा तो वो वहां से आ रहा है, ओवरटेक कर रहा है किसी को, और अगर मैं नीचे उतरता हूँ तो सीधा नीचे उतरता हुआ ही अंदर चला जाऊंगा और बहुत बुरी तरीके से चोट लगेगी। तो ये सामने वाले समझ नहीं रहे हैं। उन उधर से दिखाई देता है कि मेरे पास काफी जगह इधर होने के लिए। अब पता नहीं उनको ये एहसास भी होता है, नहीं होता है कि हम उतर सकते हैं कि नहीं उतर सकते। देखो जरा कितना गहरा गड्ढा है ये, उतरने का मतलब है मौत। बहुत बुरी तरीके से गिरते रगड़ते हुए जाएंगे हम। चलो दोस्तों, जूस पी लो, उसके बाद बात। दोस्तों देखो कैसे गांव में घुसेड़ दिया है गूगल ने। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। गूगल ने कहा अंदर से निकल, मैं मुड़ गया भाई। अब पिछले 15-20 मिनट से मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। इस रोड पे कोई नहीं है, ये एक भाई आया अब। और हम खाली चल रहे हैं अकेले। पूरा रास्ता खराब है, देख ले। कितना ध्यान करे आदमी यार। टायरों की ऐसी तैसी होगी, टायरों और शोकर होगी। बहुत बढ़िया भाई। अब तू रास्ता तो देगा नहीं भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें भी रास्ता दे दे भाई। 3 किलोमीटर ऐसे ही रुआएगा क्या भाई? दे दे भाई रास्ता। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे गूगल भाई सीधा घर में उतारेगा क्या ले जाके गलियों गलियों में से? दिल्ली में तो एंट्री मार या बाद में है। मैंने इतने गंदे रोड पे यार कभी लाइफ में कभी नहीं चला, जितने गंदे रोड से ये लेके आया है मुझे। तो दोस्तों कैसे जगह घुसेड़ दिया गूगल। इसीलिए मैं बाइक का मैप नहीं लगा रहा था, इसीलिए, इसी कारण से। भाई सर रोड पे जाने के लिए यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमें यू टर्न लेना है। चलो जी, दिल्ली आगमन में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ा घूम फिर के निकाला भाई। चलो शुक्रिया भाई गूगल, तूने आज जिंदगी के बढ़िया वाले धक्के खिलाए। हेलो दोस्तों, देखो इसकी रीडिंग है 514.8। और अभी मैं इसका मीटर दिखा देता हूँ। मीटर के अंदर इसका पेट्रोल दिखा रहा है इतना। देखो इसके अंदर अभी भी पेट्रोल बहुत है। सिर्फ एक बार डला है 530 रुपये का, अभी ऋषिकेश में डलवाया था। और देखो इसकी ये रीडिंग फिर से वही बता रहा है 0 पॉइंट। ये दिक्कत है इसमें थोड़ी सी। चलो अभी रखते हैं हम।